तो कैसे हैं आप लोग? हाउ इज़ इट गोइंग? लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मुझे बताओ। एक स्टूडेंट ने मैसेज करा मुझे, जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड करा, रात को वीडियो अपलोड करा, सुबह मैसेज आ गया। तो इसे बोलते हैं डेडिकेशन, कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलरली चेक कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, उसे अटेंड कर रहे हैं, जो बोला गया है वो आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, पूरे नोट्स व्हाट्सएप करें हैं। बाकी लोग भी करिए। सो रहे हो क्या? नहीं तो व्हाट्सएप करो यार। क्वेश्चन नंबर 6 कराना है क्या? क्वेश्चन 4 डिस्कस करना था पहले। देखिए क्वेश्चन 4 बहुत सिंपल सा है। इसमें 5,000 इक्विटी शेयर्स जिनकी 100 रुपये की फेस वैल्यू है, तो नॉमिनल वैल्यू 5 लाख रुपए की होगी, बट एक्चुअली में ये 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं। इसे 120 रुपीज़ ईच में खरीदा गया है और 120 के बाद 2% की ब्रोकरेज और लगी है। तो 120 में खरीदा गया है प्लस 2% की ब्रोकरेज और लगी है, और आधा % जो है वो ट्रांसफ़र, कुछ स्टैम्प वगैरह के चार्ज लगे हैं। तो 6,15,000 की जो है कॉस्ट पड़ी है फॉर 500 शेयर्स। उसके बाद कंपनी ने जो है बोनस डिक्लेयर करा है 1:2। तो 5,000 के बदले 2,500 जो है उसका बोनस मिलेगा। 2,500 शेयर्स का मतलब है 2.5 लाख की फेस वैल्यू। इस कॉलम में आप फेस वैल्यू लिख रहे हैं या फिर आप नंबर ऑफ शेयर्स लिख सकते हैं। आदान प्रदान पैसे का कुछ हुआ नहीं। इससे क्या होगा कि आपकी एवरेज कॉस्ट चेंज हो जाएगी। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा होगा कहीं पे 7,500 शेयर से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 2,500 शेयर से करेंगे, तो आपको पता लगेगा कितने की फेस वैल्यू के शेयर्स को बेचा है। तो यहाँ 2,500 शेयर्स को आपने बेचा है 90 रुपये पर। तो ये आपकी आ गई अमाउंट। और बेचने पर ब्रोकरेज लगी है, तो नेट ऑफ ब्रोकरेज पड़ा 2,20,500। इस पर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, बाकी कैरी डाउन अमाउंट आ गया। मतलब 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 82 पर शेयर। मैंने कराया था क्या ये आपको? यह सेम टू सेम क्वेश्चन 2 बार दे रखा है। 4,10,000। इसको कंपेयर करा मार्केट वैल्यू से जो 90 रुपये है, क्योंकि कॉस्ट कम आ रही है इसके लिए कॉस्ट पर हमने रहने दिया। शायद सेम सा ही है क्या क्वेश्चन? यहाँ भी 82 रुपीज़ के आसपास कुछ आ रही है क्या? आई डोंट नो। सेम टू सेम ही क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ दिक्कत इसमें थी नहीं। आपका होमवर्क था पहले वाले क्वेश्चन के जैसा था, सिर्फ अमाउंट चेंज थी। अब जो है हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 करते हैं, जो कि नई इलस्ट्रेशन है जिसे मैं सॉल्व कराऊंगा। 1 अप्रैल 2021 को सुंदर के पास 25,000 इक्विटी शेयर्स थे ऑफ एक्स लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर। मुझे लगता है कि आपकी अब ऐसी स्टेज आ गई है जिसमें हम पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं और उसके बाद साथ साथ में करते जाएंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ लिख लेना इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है सर, ये अमाउंट डाली, यहाँ डेबिट लिखा, यहाँ क्रेडिट लिखा। क्वेश्चन में डेट्स गिवन है तो आपने यहाँ डेट का कॉलम बनाया, फिर पर्टिकुलर्स लिखे, नंबर ऑफ शेयर्स लिखे, अमाउंट लिखा, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट। यहां पर दे रखा है कि आपके पास 1 अप्रैल 21 को 25,000 इक्विटी शेयर्स हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 इक्विटी शेयर्स 15 रुपीज़ की बुक वैल्यू पर हैं। तो 15 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा
3,75,000 आएगा। कैलसी यूज़ कर लीजिए। 20 जून को कंपनी ने परचेज करे 5,000 शेयर्स एट 16 रुपीज़ पर शेयर। इसमें एक ब्रोकरेज लगी, स्टैम्प ड्यूटी लगी, कुछ गिवन नहीं है, तो इसके हिसाब से ही यहाँ पर डाल देंगे। परचेज करा तो यहाँ आएगा टू बैंक। कितने शेयर करे वो आ रहे हैं 5,000 शेयर्स, 5,000। कितने पर करे वो आ रहे हैं 16 रुपीज़ पर शेयर। इसमें सब इंक्लूसिव होगा, मान के चल रहे हैं क्योंकि और कोई डेटा गिवन नहीं है। 5,000 से मल्टीप्लाई करा 16 को तो आया 80,000। भाई करके दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कैलसी बोला तो मेरे पास मोबाइल में है। हाँ, स्क्रीन टूट गई है मोबाइल की, बट रिपेयर अभी करवाई नहीं है, ज़रूरत नहीं लग रही ना, पड़े रहने दो, नया ही फ़ोन लेंगे ना यार। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो जाती है कि कुछ ख़राब हो गई। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज होती है कि कुछ ख़राब हो गया, काम चल रहा है तो चला लो, रिपेयर से बेटर है नया ही लो फिर। द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट इशू एंड डिविडेंड वॉज नॉट पेबल ऑन दीज इशूज़। अच्छा, तो डिविडेंड जो है वो इन पर नहीं मिलेगा। नहीं भी बताते तो हम अपना दिमाग लगा दे कि फाइनल डिविडेंड है तो वो पुराने वाले शेयर्स पर ही मिलेगा, इंटरिम है तो इन पर भी मिलेगा, तो अपना दिमाग लगा दे। अब क्वेश्चन में दे दिया इन पर डिविडेंड नहीं है तो ठीक है। टर्म्स ऑफ द इशू आर एज फॉलोज। बोनस मिल रहा है 16 अगस्त को, तो 16 अगस्त की डेट पहले आ रही है। बोनस शेयर्स वो मिल रहा है 6 के बदले 1, तो अभी है इनके पास 30,000 शेयर्स, 6 के बदले 1 मिलेगा तो 6 से डिवाइड करो तो 30,000 के बदले जो है 5,000 आपको बोनस मिलना चाहिए। अमाउंट कुछ आई नहीं, कुछ गई नहीं। फिर 31 अगस्त इशू किया गया है। इस राइट इशू में जो है ये आपको पड़ेगा, राइट इशू आपको पड़ेगा 7 के बदले 3, तो ये 35,000 हो गया। 25, 5, 30, 5, 35, 35,000, तो 7 3, तो 7 से डिवाइड करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, आया 15,000। 15,000 शेयर्स का राइट आपको मिला है। आपने एक्सरसाइज किया नहीं किया वो नहीं पता, अभी सिर्फ राइट मिला है 15 रुपीज़ पर शेयर पे, जिसकी पेमेंट की डेट है 30 सितंबर। शेयर होल्डर्स वर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द राइट्स। ओके, सुंदर ने जो है 33.33%, यानी 1/3, आपको पता है ना ये 33.33% 1/3 होता है, 1/3, तो 33.33% आएगा, ठीक है ना। तो 1/3 है ये, तो 1/3 का एंटाइटलमेंट तो इन्होंने 2 रुपये पर बेच दिया। दैट मीन्स कि 15,000 शेयर्स का जो राइट मिला उसमें से 1/3 हिस्सा, 1/3, 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये पर 10,000 पर तो सिर्फ राइट को बेच दिया। जो आपका P&L में जाएगा उसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी। P&L में जाएगा ना बैंक अकाउंट, डेबिट पैसा आया, टू एक अकाउंट अलग से क्रिएट कर दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ राइट्स, उसे बाद में P&L में डाल देना। इस अकाउंट में एंट्री नहीं होगी। तो ये भी आपको सोचने वाली बात है कि आपको अकाउंट बनाना है तो सिर्फ उसी अकाउंट में शो करना है, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वो आपको शो नहीं करनी है। बाकी का जो हिस्सा है वो इन्होंने खरीद लिया होगा, तो 15 रुपये पर खरीदा होगा। दैट मीन्स कि इन्होंने जो है बैंक अकाउंट से पेमेंट करी, बाकी का जो 10,000 राइट्स थे 15 रुपये पर खरीदे, तो 1.5 लाख आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें जो है डिविडेंड्स जो हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी पिछले साल के डिविडेंड 2021 ईयर के 20% पर दिए गए हैं, जो एक्स लिमिटेड ने जो है 31 अक्टूबर को डिक्लेयर करा है। एक्स लिमिटेड ने डिक्लेयर करा है और सुंदर को जो है 31 अक्टूबर को ये डिविडेंड मिला है। डिविडेंड जब मिलता है तो वो आपकी इनकम होती है, सही बात है, इनकम होगी ना। आप जब भी आपको डिविडेंड मिलेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है।
डिविडेंड आपको मिलेगा तो आप उसको इनकम रिकॉर्ड करेंगे। भाई बैंक में पैसा आया, जैसे इंटरेस्ट इनकम आती है वैसे आपने यहाँ डिविडेंड डाल दिया, डिविडेंड रिसीव्ड। तो 20 रुपये के हिसाब से मिला है। पिछले साल के आपके कितने शेयर्स थे? आपके पिछले साल शेयर्स थे 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़, तो इसकी नॉमिनल वैल्यू होगी 2.5 लाख रुपीज़। इस पे 20% यानी कि 10% 25,000, 20% 50,000, 50,000 रुपीज़ का डिविडेंड तो आपको जो है आपकी इनकम हो गई। अब जो इन्होंने यहाँ पर खरीदे हैं 20 जून को, ये कोई कंपनी के नए शेयर्स तो है नहीं, ये तो किसी और से खरीदे होंगे। अगर ये शेयर्स उसके पास रहते तो उसे ये डिविडेंड मिलता और उसकी इनकम होती। बट क्योंकि हमने डिविडेंड पिछले साल का है, खरीद अब लिए और पिछले साल का डिविडेंड बाद में मिलेगा, तो एक तरह से हम ये मान रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को जो हमने पेमेंट करी 16 रुपये पर शेयर की, इसमें हमने डिविडेंड के भी पैसे दे दिए होंगे जो इन शेयर्स पर बनते होंगे, जिसके लिए वो हकदार होगा, क्योंकि पिछले साल तो उसने होल्ड करके रखा था, हमने तो इस साल खरीदा है, तो हमने उसको डिविडेंड की पेमेंट कर दी होगी। कितनी है वो पता नहीं था उस टाइम, अब पता लग गया है 31 अक्टूबर को, तो हम ये मानेंगे कि भैया इसमें डिविडेंड का पोर्शन आपको हटाना पड़ेगा और अपनी इन्वेस्टमेंट को नेट करना पड़ेगा, ये वाली जो है। तो इसका मतलब 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 50,000 नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, 20% करोगे 50,000 का तो आएगा 10,000। तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। ये मैंने आपको एग्जांपल कराया था ना, अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में करा दिया, ये कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। 15 नवंबर को यानी कि अक्टूबर के बाद 25,000 के शेयर्स को बेचा 5 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम पर। दैट मीन्स कि 10 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर को बेचा 15 रुपीज़ पर, तो 25,000 शेयर्स बिक गए, 15 रुपीज़ पर बिक गए। दिमाग लगाएंगे कम, मल्टीप्लाई करेंगे आराम से कैलकुलेटर से। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 15, दिखा दूंगा ना, आपको लगेगा मैं मल्टीप्लाई करता नहीं है, मल्टीप्लाई करता हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ जो बोल रहा हूँ, आप भी अपने कैलकुलेटर पर करें। अब आपको देखना ये होगा कि इन 25,000 शेयर्स पर प्रॉफिट कितना हुआ। अभी तक हम हमेशा वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हैं। वेटेड एवरेज का मतलब है कि 3,75,000, करिएगा ऐड मेरे साथ, 3,75,000 प्लस 80,000 प्लस 1.5 लाख माइनस 10,000 आप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम कर रही हैं, दैट मीन्स 5,95,000 आएगा। दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, नेट कॉस्ट पड़ी। बेचने से पहले देख रहे हो ना, ये आप बेचने से पहले वेटेड एवरेज कर रहे हो, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बेचने से पहले कर लो। और आपके पास शेयर्स हैं 25,000 प्लस 5,000, 30,000, 35,000, 45,000, तो डिवाइड करो 45,000 से, तो करीब करीब वैल्यू आएगी 13.2 बार। 45,000 में से आपने 25,000 शेयर्स बेच दिए, तो 13.2 बार है, इसको मल्टीप्लाई करो 25,000 शेयर्स जो बेचे हैं आपने, तो करीब करीब आएगा 330,556। अच्छा बुक में ये लिखा हुआ है, अरे भाई मल्टीप्लाई करा है भाई मैंने, यही अमाउंट आई है। और आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस करी होगी, जब मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करा तो मैंने 13.2222 एंड तक आया था, उसको मैंने पूरा रखा, सिर्फ यहाँ अपनी बुक में दिखाने के लिए, कॉपी में दिखाने के लिए 13.2 बार डाल दिया, बट मल्टीप्लाई मैंने एग्जैक्ट अमाउंट से कराया ताकि टोटल फिगर एग्जैक्ट आए। अगर मैं यही 13.22 करूंगा, सिर्फ 13.2222 4 बार लिख दूंगा, और उसे मल्टीप्लाई करूंगा 25,000 से, तो आएगा 330,555। 1 रुपये का फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और यदि मैं सिर्फ 13.22 लिख दूं और उसको मल्टीप्लाई करूं 25,000 से, तो आएगा 330,500, तो 500 रुपये का फर्क पड़ गया। तो इसके लिए आप दिखाने के लिए यहाँ पर, तो आप दिखाने के लिए यहाँ पे 2-3 डेसिमल पॉइंट तक लिखें, बट एक्चुअली में कैलकुलेट एंड तक करें।
तो अब खुद ही बताइए कि आप 3,75,000 में बेच रही हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट आपने निकाल ली जितने भी शेयर्स बेचने से पहले थे, नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो 3,75,000 में से अगर मैं माइनस करूंगा 330,556 तो करीब निकल कर आएगा 44,444। ये आपका हो गया, यही 15/11 को प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं आएंगे बट ये 44,444 करके आएगा। और उसके बाद 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो यहाँ आएगा बैलेंस कैरिड डाउन 45,000 में से 25,000 के तो चले गए, तो 20,000 शेयर्स बचे। एक की कॉस्ट है 13 पॉइंट एंड तक 2222, तो 20,000 की आएगी। बुक से भी चेक कर लिया ना, 264444। अब ये जो है आप चाहें तो यहां से मिला सकते हैं। 3,75,000, 80,000, 1,50,000, 10,000, 44,444, 3,75,000, 26,444। इन्होंने यहाँ पीएनएल भी मांगा है, तो पीएनएल में आप डायरेक्टली दिखाएंगे। पीएनएल का कुछ बैलेंस वगैरह तो पता नहीं गिवन है या नहीं है, बट आपका ये प्रॉफिट जो आया है, जो आपने डायरेक्टली राइट्स को बेच दिया वो, और जो आपको डिविडेंड मिला, जो आपके पास ओपनिंग में शेयर्स आ रहे थे पिछले साल, आप ही ने होल्ड करके रखे थे, उसकी डिविडेंड इनकम क्या है? इनकम है, पीएनएल में जाएगी। हाँ, जो साल के बीच में परचेज कर लिया उस पर डिविडेंड मिल रहा है, वो भी पिछले साल का, इंटरिम नहीं, पिछले साल का। तो दैट मीन्स कि उसका असली हकदार वो होगा जिससे हमने वो शेयर्स खरीदे होंगे, और ये मान के चल रहे हैं कि हमने उसको जो भी प्राइस दी उसमें डिविडेंड का पैसा भी इंक्लूडेड था, तो हम अपनी कॉस्ट को नेट कर रहे हैं। हाँ, इंटरिम डिविडेंड मिलता, आपने परचेज करा, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड मिलता है, उसके हकदार आप ही रहेंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। बस यही है, हो तो गया। हाँ, ये बात अलग है कि प्रैक्टिस इतनी हो गई कि हमें वर्किंग नोट नहीं बनाने पड़ते, डायरेक्टली हो जाता है। आप डायरेक्टली इतना कर आएंगे, पर कैलकुलेशन को ब्रैकेट में वहाँ लिख कर आ जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। अदरवाइज वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कराएंगे तो भी काम चल जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे और उसके बाद एक और इलस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट। एक होमवर्क दे दूंगा, और क्या, ये मैं पूरा लिख कर नहीं कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चन करा दिए हैं पूरा डिटेल में, तो ये वाला जो है बुक से डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन जो होगी उसे हम नोट्स में करेंगे। 1 जनवरी 21 को जो है 20,000 शेयर्स थे, नॉमिनल वैल्यू थी 10 रुपीज़, बुक वैल्यू है 16 रुपीज़। फटाफट चलो लिख ही लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, बस फटाफट लिख लेंगे ऐसे। जो क्वेश्चन में गिवन है ना उसको मैं फॉर्मेट में डालते जा रहा हूँ कि 20,000 शेयर्स हैं, 16 रुपीज़ के हैं, तो 3,20,000 आएगा। 16 रुपीज़ पर शेयर है ना बुक वैल्यू। नॉमिनल प्राइस तो एक अलग फिक्टिशियस है, वो तो कंपनी ने बोला कि 10 रुपये वाले शेयर हैं, आपको कितने के पड़े आप तो उसी पे रिकॉर्ड करोगे, तो 16 रुपये पर आपको पड़े होंगे जिस पर ये आ रहे हैं। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 20,000, ये आएगा करीब करीब आपका 3,20,000। 1 जून को जो है 5,000 और शेयर्स परचेज करे 4 रुपीज़ के हिसाब से, 4 रुपीज़ के प्रीमियम पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 रुपये पर नहीं, 4 रुपये के प्रीमियम पर। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है, तो 4 रुपीज़ ऐड करोगे 14 रुपीज़ आएगा। 14 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 5 4 ज़ा 20, और उसके बाद 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, तो करीब करीब कितना आ गया 70,000। तो आपने जो है बैंक अकाउंट से 5,000 शेयर्स परचेज करे, 14 रुपीज़ का एक शेयर है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये करीब 70,000 के करीब आएगा। बस लिखे जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। 30 जून को जो है डायरेक्टर्स ने एक्स लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने जो है बोनस और राइट अनाउंस करा है। बोनस डिक्लेयर करा है 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, तो 5 के बदले 1, तो 25,000 है, 25,000 के बदले बनेगा
25,000 के बदले मिलेंगे 5,000 शेयर्स बोनस। ठीक है ना, ये डेबिट साइड है इन्वेस्टमेंट की, बढ़ते रहेगी। उसके बाद राइट शेयर भी मिले हैं, तो राइट शेयर जो मिलेंगे वो एग्जिस्टिंग को मिलेंगे। राइट इशू जो है, ये देखने वाली बात है कि आपको बोनस मिला है 2 अगस्त को और उसके बाद आपको राइट मिल रहा है, तो जितने शेयर आपके पास होते हैं उसके बाद जो है उन पर राइट मिला जाता है, दिया जाता है। राइट से जो एंटाइटलमेंट होगा वो होगा 1 फॉर एवरी 3 हेल्ड, तो 3 के बदले 1, तो 20,000, 25,000, 30,000 है राइट इशू करने से पहले आपके पास शेयर्स। 3 के बदले 1, 3 के बदले 1, 3 के बदले 1, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 3, यानी आप 10,000 शेयर्स के हकदार हैं, जो आपको 15 रुपये पर शेयर पर मिल सकता है और 30 सितंबर तक देना है। 50% जो है आपने जो है एक्सरसाइज करा, बैलेंस जो है आपने अनंत को बेच दिया फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 1.5, तो आपने 5,000 के तो हैं राइट्स को बेच दिया 5 पे, यानी 7,500 पे। ये आपका प्रॉफिट हो गया, P&L में चले जाएगा। और बाकी जो है आपने 15 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 5,000 शेयर्स और ले लिए बैंक अकाउंट से पे करके, मल्टीप्लाई बाय 15, 75,000। डिविडेंड आपको जो है पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो पहले करा है डिट्टो सेम है, इसीलिए थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ। कुछ भी नहीं है ना, पूरा जो पहले किया था सेम टू सेम डिट्टो सेम ही तो है। बोनस दिया, राइट दिया, सेम टू सेम है डिट्टो, कुछ भी फर्क नहीं है, वैल्यू चेंज हो सकती है। डिविडेंड जो है 15% रेट पर डिक्लेयर किया जा रहा है, तो जो आपके पास ओपनिंग थे पिछले साल का डिविडेंड होगा, हाँ मार्च 21 का डिविडेंड है, तो पिछले साल का डिविडेंड है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 की फेस वैल्यू है 2 लाख, 2 लाख पर 15% बनेगा 30,000, ये आपकी है डिविडेंड इनकम। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, पिछले क्वेश्चन में कराया था, डिट्टो सेम है, इसके लिए ऐसे करा रहा हूँ। ये आपका होमवर्क है, वैसे आप इसको पूरा जो है अपनी कॉपी में करिएगा इस क्वेश्चन को। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपका पहला क्वेश्चन होगा, आपके नोट्स का जो पहला क्वेश्चन होगा वो यही वाला होगा जो मैंने होमवर्क में दिया है। पूरा क्वेश्चन उतारोगे, पूरा सॉल्यूशन पहले रफ में करोगे, उसके बाद गलतियां चेक करके पूरा फेर उतारोगे। ये आपका होमवर्क है, यानी कि हमारे नोट्स को लिखोगे और नोट्स के साथ ये क्वेश्चन और पूरा इसका सॉल्यूशन लिखोगे, तो आपका जो है एक तरह से पूरा इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन से। बट आपको 15% जो डिविडेंड मिला वो इस पर भी तो मिला होगा जो आपने किसी और से खरीद लिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 50,000 की वैल्यू है इस पर 15% रेट पर मिलेगा, तो 15% आया 50,000 पे 15% आया 7,500। ये 7,500 आपकी कॉस्ट को कम करेगा, क्योंकि ये जो हमने पे करा है 70,000, इसमें ऑलरेडी डिविडेंड हमने पे कर दिया है। अगर वो हटा लें तो हमें पता लगेगा नेट हमें इतनी की इन्वेस्टमेंट पड़ी। अब आप 20,000 शेयर्स बेचते हैं 3 रुपये के प्रीमियम पर, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 13, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, तो 20,000 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,60,000। ओरली कर रहा हूँ, भगवान भरोसे है, सही होगा नहीं होगा। प्रॉफिट कितना है वो देखना है, तो प्रॉफिट के लिए बहुत सिंपल है, 3,20,000 आपका ओपनिंग था, 70,000 आपका और खर्चा लगा, 75,000 राइट्स आपने लिए, 7,500 जो है आपकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि आपने कुछ पोर्शन डिविडेंड का पे कर दिया था जो खरीदा था, तो नेट आपको इतनी कॉस्ट पड़ी फॉर 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 शेयर्स। तो आप जो बेच रहे हैं 20,000 शेयर्स उसकी कॉस्ट पड़ी। चलो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, ओरली करा रहा हूँ, ये आपको होमवर्क है आपका, पहले वाले क्वेश्चन का पूरा डिट्टो कॉपी है। 3,20,000 प्लस 70,000 प्लस 75,000 माइनस 7,500 डिवाइडेड बाय 35,000, 13.07 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 20,000, करीब करीब आपका वैल्यू निकल कर आ गई 2,61,428। तो आप देख सकते हैं कि 1,428 करीब आपका जो है प्रॉफिट है, प्रॉफिट। और बाकी अगर देखें 13.071,
35 में से 20,000 शेयर्स तो आपके चले गए, तो बचे 15,000 शेयर्स, उसकी वैल्यू करीब करीब आएगी 1,96,000 करीब करीब। ये आपका आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर इन्होंने जो है एक एक्स्ट्रा कॉलम और बनाया है, तो ये इसमें डिफरेंट है कि इन्होंने डिविडेंड का कॉलम और क्रिएट कर दिया है। समझ रहे हैं आप? तो ये भी आप कर सकते हैं, डिविडेंड का कॉलम भी आप क्रिएट कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है मेरे हिसाब से। डायरेक्टली 30,000 है, उसकी एंट्री अलग रिकॉर्ड कर लें, आप अलग से रिकॉर्ड करके दिखा दें और यहाँ कॉलम ना बनाएं, आपके ऊपर है, ठीक है ना। 2,60,000, 1,96,071 और ये 1429 आया है क्या? 1428, 1429 क्या लॉस आया है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, लॉस आ गया ना। ये तो आपने 2,60,000 में बेचा, बट आपकी वैल्यू 2,61,428 निकल कर आई, तो ये इस साइड नहीं ना आएगा, ये 1428 यहाँ आएगा ना। इसमें आपको लॉस हो रहा था, कॉस्ट हमने इतनी निकाली और बेचा 2,60,000 में, दैट मीन्स कि 1428 का लॉस हो गया, तो ये इस साइड आएगा, तभी तो बैलेंस होगा। हाँ, तो ये आपका कामयाब हो गया है। ये होमवर्क है, इसी क्वेश्चन को आप करेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और पूरा लिखेंगे, सॉल्यूशन के साथ पूरा लिखेंगे, वर्किंग नोट के साथ पूरा लिखेंगे। हाँ, डिविडेंड का कॉलम नहीं बनाएंगे जब अपनी नोट्स कॉपी में लिखेंगे, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, डिविडेंड को अलग से रिकॉर्ड करेंगे। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 वो ज़रा बाद में करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इसका पहला क्वेश्चन, पहली इलस्ट्रेशन। और फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो है वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहती है, इन 2021 मेसर्स WY लिमिटेड इशूड 12% फुली पेड डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो अब जो है आपको डिबेंचर अकाउंट बनाना है 12% डिबेंचर अकाउंट, बट इसे ब्रैकेट में लिखिएगा, क्योंकि एक्चुअली में आपका लाइबिलिटी साइड का डिबेंचर नहीं है, इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, बट किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट है वो आप अलग से लिख रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट हर इन्वेस्टमेंट का अलग बनता है। डेफिनेटली आप यहाँ डेट डालेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ इंटरेस्ट लिख सकते हैं और अमाउंट लिख सकते हैं। बुक में कैसे किया हुआ है उसको छोड़िए, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि एक इंटरेस्ट का कॉलम साथ में दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो 2021 में जो है इशू करे हैं 12% फुली पेड डिबेंचर्स 100 रुपीज़ के, तो इशू की एंट्री करनी होगी क्या? इंटरेस्ट बीइंग पेएबल हाफ ईयरली 30 सितंबर एंड 31 मार्च ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर। 1 दिसंबर 2022 को परचेज करे गए हैं, 1 दिसंबर 22 को परचेज करा है हमने 10,000 डिबेंचर्स एट 101 कम इंटरेस्ट प्राइस, ऑल्सो पेइंग ब्रोकरेज ऑफ 1% ऑफ कम इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द परचेज। अगर ये नहीं लिखा होता कम इंटरेस्ट के ऊपर हमने ब्रोकरेज दी है, तो ब्रोकरेज हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू पर होती है कि जिस पर ट्रांजैक्ट हो रहा है उस पर 1% कैलकुलेट कर लो, उतनी ब्रोकरेज है। ये जो आपने परचेज करा है इसकी पूरी राम कहानी है। आपने 10,000 डिबेंचर्स परचेज करे हैं, तो यहाँ आप कर लीजिए 10,000 आपने डिबेंचर्स परचेज करे हैं, डिबेंचर्स, और परचेज करे हैं 1 दिसंबर 2022 को। इंटरेस्ट जो है लास्ट पे हुआ होगा 30 सितंबर 22 को, 30 सितंबर 22 को इंटरेस्ट पे हुआ होगा, 6 महीने से इंटरेस्ट पे हो रहा है। अब आप किसी से खरीद रहे हैं 1 दिसंबर को और उसे आप 101 रुपीज़ दे रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब ये इतना आएगा, 1,01,000 आएगा। ये कम इंटरेस्ट प्राइस है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो आपको इंटरेस्ट का पोर्शन अलग करना ही होगा, इसमें से आपको इंटरेस्ट सेपरेट करना ही होगा, उसको आप अलग से रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट जो इसका एक्रूड पोर्शन है, जो आपने सामने वाले को पे किया होगा कि भाई देख
30 सितंबर के बाद से 1 दिसंबर तक का, यानी कि अक्टूबर और नवंबर 2 महीनों का एक तरह से तुम्हारा जो है इंटरेस्ट बनता होगा 10,000। 100 रुपये की फेस वैल्यू है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर दिया जाता है, हम सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं। 12% पूरे साल का है तो 2 महीने का कितना होगा? 2 महीने कौन से? लास्ट इंटरेस्ट जब पे करा था तब तो सामने वाले पार्टी को मिल गया होगा, उसके बाद अक्टूबर और नवंबर का इंटरेस्ट उसे नहीं मिला होगा, बीच में हमने उससे डिवेंचर खरीद लिए। नई डिवेंचर नहीं, हमने ऑलरेडी इशूड डिवेंचर हमने खरीदे। तो इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो आप देखिएगा, ये 1 0 ज़्यादा लग गया भाई, 10,000 है ये। 10,000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा 1 लाख। अरे नहीं, 10 लाख नहीं आ जाएगा, एक मिनट। 10,000 है ना, अच्छा तो ये भी 1 0 ज़्यादा आएगा। फिर एक जाएगा, 10,000 को 101 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 से करूंगा तो 1 लाख हो जाएगा, तो 100 से करूंगा तो 10 लाख हो जाएगा। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 10 लाख होगा, उसका आएगा 12%, 1,20,000। 2 महीने का बनेगा 20,000। तो ये हमें हटाना पड़ेगा। ये 20,000 रुपीज़ जो है हमने जो पे करे हैं वो इंटरेस्ट के पे करें, ऐसा हम मानेंगे। बाद में हमें मिल जाएगा, हमें पूरा 6 महीने का मिल जाएगा 31 मार्च को। 1 अक्टूबर से लेकर सीधा 31 मार्च तक का पूरा रिसीव भी करेंगे। बट अभी हम ये देख रहे हैं कि जो हमने टोटल पेमेंट करी है उसमें 20,000 तो इंटरेस्ट का है, प्लस हमने कुछ ब्रोकरेज पे करी है, और ब्रोकरेज जितना भी हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू है जो हमने पे करा है उसका 1% है। तो 1 0 ज़्यादा 0 लग गई क्या? अब ठीक है। .01, तो हमारी कॉस्ट पड़ी करीब 10 लाख 100 रुपीज़। उसके बाद 1 मार्च को जो है फर्म ने बेच दिए डिवेंचर्स 106 के, उसमें भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड था और 1% की ब्रोकरेज भी दिए। अच्छा, तो बेच दिया। कितना बेचा? कितना सारा बेचा क्या? ऑल द डिवेंचर्स। अच्छा, 10,000 डिवेंचर्स आप बेच रहे हैं, 106 का बेच रहे हैं, ठीक है जी। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 106, 10,60,000। ये आपने सेल करी तो सेल वैल्यू है। इसमें जो है ये कम इंटरेस्ट है, यानी कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। और कितने महीने का इंटरेस्ट होगा बताइए, सोचिए, इसमें कितने महीने का इंटरेस्ट होगा? सोचने वाली बात है। 1 मार्च है, 1 मार्च को आप बेच रहे हैं, भाई इन डिवेंचर्स पे आपको सामने वाले से कितने महीने का आप इंटरेस्ट लोगे? सामने वाले से जब आपने खरीदा तो आपने सामने वाले को क्या बोला था कि भाई 30 सितंबर को तुझे मिल गया होगा, और 30 सितंबर के बाद जो 2 महीने हैं उसका तुझे नहीं मिला होगा तो हम दे देते हैं। अब जब आप बेच रहे हो और कम इंटरेस्ट प्राइस दे रखी है, नहीं दे रखी होती तो अलग से देखते हैं, तो आप सामने वाले को बोलोगे ना कि भाई पिछले 30 सितंबर का तो कोई गिला शिकवा नहीं है, बट उसके बाद का अभी तक का इंटरेस्ट तो हमें दे, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो 5 महीने हो गए। 10 लाख 12% कितना होगा? 1,20,000 आपका इंटरेस्ट है पूरे साल का, तो सामने वाला आपको भी तो पे करेगा उसी हिसाब से। $50,000 का तो इंटरेस्ट इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको हटाना पड़ेगा ना। और ब्रोकरेज जो लगी है सेल्स पर वो आपको कट के मिलेगी, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी 10,60,000।
1% निकाल लीजिए, 10,600 ब्रोकरेज कट कर मिलेगी आपको। ये 50,000 जो है वो आपका डेफिनेटली आपको मिल तो रहे हैं, अरे मिल तो रहे हैं 50,000, बट वो इंटरेस्ट के नाम के मिल रहे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और बाकी जो अमाउंट है वो आपकी निकल कर आएगी 10,2600। यही निकलेगी। करेक्ट। तो बाकी क्या हो गया आपको, 10,2600 माइनस 10,00,100, तो कहीं ना कहीं आपका 20,500 का प्रॉफिट आ गया ऑन सेल ऑफ डिवेंचर्स। हमने कुछ गलत कर दिया क्या? 10,60,000 में से ब्रोकरेज जो है वो मैं माइनस कर रहा हूँ और 50,000 भी माइनस कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, ये 1020 कैसे आया? गलत हो गया ना, ये माइनस गलत कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। माइनस 50,000 मैंने प्लस कर दिया, लगता है कुछ माइनस करना है ना, 999,400 आएगा ना जी, माइनस सही नहीं करा, 9,9,400 ऐसा कुछ किया होगा। 10,000 प्लस कर दिया, 50,000 माइनस, ये गलती से प्लस कर दिया माइनस की जगह, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत होगी, तो आंसर गलत हो जाएंगे। तो उस हिसाब से प्रॉफिट अब आएगा कितना है ये, 10,0,100। तो अब जो आप करेंगे तो इस हिसाब से तो ये आपका प्रॉफिट नहीं आएगा। इतने अमाउंट को अगर आप इतने में बेच देंगे तो यानी कि 700 रुपये का आपको लॉस ही हो गया है, लॉस ऑन सेल ऑफ डिवेंचर। आप खुद बताएं ना, ये डिवेंचर वाला कॉलम है, ये इंटरेस्ट वाला कॉलम है, तो इंटरेस्ट का कॉलम अलग, उसमें आपको 50,000 का इंटरेस्ट मिला और 20,000 का आपने किसी को पे करा, तो नेट सेल में आपको 30,000 की इनकम हो गई, तो 30,000 तो आपका पीएनएल में जाएगा, बट वो इंटरेस्ट पोर्शन है। आपने दो अकाउंट को एक साथ बना दिया। और सिर्फ डिवेंचर के अमाउंट की बात करी जाए तो इतने अमाउंट में आपने जो खरीदा और इतने में आपने बेच दिया, तो यानी कि 700 रुपये का आपको लॉस हो गया। हमसे बस गलती हो गई थी कि यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत हो गई, तो यहाँ सारा पूरा जो है आंसर चौपट हो जाता अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत है। और ये मैं जानबूझ के करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गलती होगी तो पता लगेगा, अच्छा ये छोटी सी गलती से मेरा यहाँ पर ये होता, लॉस की जगह प्रॉफिट आता, पूरा जो है काम चौपट हो जाता। और कितने नंबर मिलते, अगर ये मान लो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आया और आपने सिर्फ वो एडिशन सब्ट्रैक्शन गलत कर दिया, तो ये अमाउंट गलत, ये अमाउंट गलत, सब कुछ गलत, सिर्फ ओपनिंग सही, आपको इसमें 1 नंबर मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर दयावान होगा तो 5 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। और यही एडिशन सब्ट्रैक्शन की चीज़ों में गलती नहीं हुई तो 5 में से 5 मिल जाएंगे। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। और शायद मैंने स्टार्टिंग में बताया होगा आपको कि हम ऐसा कुछ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे ये आपने परचेज करा, कैसे आपने सेल्स करा, डिवेंचर पर कितना प्रॉफिट लॉस आया और इंटरेस्ट का कितना इनकम हुई, तो ऐसे आपने यहाँ पर शो कर दिया है। इसी के साथ जो है आपका आज का क्लास जो है, आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। मैं आपको होमवर्क में देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक तो हम कर चुके हैं ना, 7 आपको कॉपी में लिखना है, मैंने बता दिया। 6 वाला क्वेश्चन ही बिल्कुल 7 जैसा था, उसमें कोई फर्क नहीं था। अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे क्वेश्चन 8 जो है आपका होमवर्क है, इसमें आपको दिमाग लगाना है और पूरा खुद से करना है बिना देखे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। यहाँ पर आप बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स भी परचेज कर रहे हैं, तो बॉन्ड्स का अकाउंट अलग, इक्विटी शेयर का अलग।
इक्विटी शेयर वाले में आप वही नंबर ऑफ शेयर्स अमाउंट दिखाएंगे और बॉन्ड वाले में आप इंटरेस्ट का अलग और अमाउंट का अलग दिखाएंगे। ठीक है ना, ये बात है। कई कई जगह पे यहाँ पर कॉस्ट लिखी होती है, मैं कॉस्ट की जगह अमाउंट लिख देता हूँ, क्योंकि आप खुद ही बताइए जब आप सेल कर रहे हैं तो कॉस्ट थोड़ी ना है वो, तो इसलिए मैं अमाउंट लिखता हूँ कॉस्ट की जगह पे, और बाकी वैसा ही है। इन दोनों को आप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में, और क्वेश्चन 10 मतलब तो 2 क्वेश्चन मैं आपको पूरा डिटेल में कराऊंगा, उसके बाद वाले 2 क्वेश्चन भी कराऊंगा, या 3 क्वेश्चन पूरे करा दूंगा और 1 क्वेश्चन ओरली डिस्कस कर लेंगे। तो देखेंगे कितना आसान या कितना मुश्किल है, और उस हिसाब से जो है आपका ये मैं चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, और उसकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो अगली 2 क्लासेस में कोशिश करते हैं कि इसको कंप्लीट करा जाए, वाइंड अप किया जाए। अपना होमवर्क कर आइएगा, तभी जो है डिस्कस करने में मज़ा आएगा। और एक बात याद रखिएगा कि इस चैप्टर से 8 से 12 नंबर का कन्फर्म्ड आना है, क्योंकि एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, तो अगर उसका 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो वो भी है, एक 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया वो भी है, तो 12 नंबर का इससे बनता ही बनता है। अगर ये आप अच्छे से कर लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर की रिडेम्पशन और डिबेंचर की रिडेम्पशन कर लेते हैं, तो एक और 8 नंबर का पक्का हो गया, तो 12 8 20। फिर बोनस है वो आ जाता है आपका 5 नंबर का, प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 8 नंबर का आता है, 12 से 15 अलग लगा लो, आराम से जो है 35 नंबर ये, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कराएं वो अलग 10-15 नंबर के। तो आराम से जो है इस चैप्टर के बाद आपका 50% सिलेबस हो जाएगा। जी हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस जो हमने चैप्टर्स करे हैं वो प्लस ये आराम से 50 मार्क्स तक का हो जाएगा, ऑप्शन को मिलाकर, ऑप्शनल क्वेश्चन को मिलाकर। अदरवाइज 40 प्लस का होगा, 40-45 प्लस का 100% हो जाएगा। जैसे ही हम 2 और 3 चैप्टर और करते हैं अगले, तो आपका ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगले 2 और 3 चैप्टर के बाद बचेगा क्या, सोचिए क्या बचेगा। अगर हम इंश्योरेंस कर लेते हैं, इंश्योरेंस क्लेम और हायर परचेज कर लेते हैं, और डिपार्टमेंटल अकाउंट कर लेते हैं, 3 चैप्टर इसके बाद हम कर लेते हैं जो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो ये 3 चैप्टर होने के बाद बचेगा क्या, ब्रांच अकाउंट बचेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बचेगा, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, और कैश फ्लो आप 12th में कर आइए। तो अगर जिनको कैश फ्लो 12th के हिसाब से भी कर लें, और एक मैनेजरियल रेम्यूनरेशन बताना है कैसे कैलकुलेट होती है वो बता दूं सिर्फ, तो ऑलमोस्ट 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो यानी इसके बाद अगले 3 चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, एंड एवरी चैप्टर हैज़ अ वेटेज ऑफ 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, 10 मार्क्स। तो हर चैप्टर को इक्वल वेटेज दें, छोड़ें कोई भी चैप्टर नहीं, ना 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 ना, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना। कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल सब कुछ करनी है, और सिली मिस्टेक नहीं करनी, जो हम मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे वो आपको नहीं करनी है, तो उससे आप डबल श्योर हो जाएंगे कि हाँ मेरी गलती ना हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन, टाटा बाय बाय।